रामायण में जो रामचरितमानस है इसमें बहुत से गूढ़ शब्द हैं। देखिए, एक ये यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको समझना आज के समय में असंभव ही है। वैसे तो हिंदुओं के लिए समझना आज के टाइम असंभव है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं 5-10 मिनट में समझाना, तो वैसे वो है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ क्या लिखा है इस सुंदर कांड में। कोट विप्रवद लागे जाऊ, आए शरण तजौ न ताऊ, सन्मुख होय जीव मोय जबई, जन्म कोट अग नासे तबई। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, एक दो ब्राह्मण की हत्या नहीं थी, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे नहीं त्यागता। ये राम जी कह रहे हैं। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये लिखा हुआ रामचरितमानस की उसमें। पर वास्तव में इसकी व्याख्या क्या है? व्याख्या ये है, देखो, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर उसे राम जी नहीं त्यागते हैं। ये बात सही है। करोड़ों छोड़िए, अरबों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो तब भी राम जी नहीं त्यागेंगे। परंतु अब इसमें एक शर्त है, सन्मुख होय जीव, सन्मुख होय जीव मोय जबई। सन्मुख का अर्थ यहाँ तो यह समर्पण शरणागति से है। कोई भी जीव धरती पे जब भगवान के सामने 100% समर्पण शरणागति कर देता है, अर्थात तन मन धनो जो अब तक उसने कमाया है, तन मन धन तीनों चीजें भगवान के सामने समर्पण कर दे। जैसे भगवान की सेवा में मूरध्वज ने समर्पण किया था, अपने लड़के को जिंदा चीर दिया। राजा हरिश्चंद्र राज को छोड़ के बिक गए, इसे कहते हैं समर्पण। कि जरूरत पड़ने पर राज तो छोड़िए जी, अपनी प्रिय से प्रिय चीज को भी खत्म किया जा सके, जैसे राजा मूरध्वज। हालांकि ऐसा करना आज के समय का एकदम असंभव जैसा, पर समर्पण शरणागति तो यही होती है कि भगवान के सामने अगर हमने समर्पण शरणागति कर दी, उसके बाद हमारा अपने शरीर पे भी अधिकार नहीं है। भगवान की जो इच्छा हो वो शरीर से ले सकते हैं। तुमसे कुछ भी काम कराएं, तुम ये नहीं कह सकते फिर कि हमारा इस पर अधिकार है। तब भगवान तुम्हारे पाप क्षमा करते हैं। समर्पण। और आजकल का जनता क्या है भैया, इस पर थोड़ा भी कुछ भी हो ना, भगवान आ जाए ना तो बोले ना ना ना, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। दुर्योधन वाली बात चलती है। इसीलिए लोग भगवान को समझ कहाँ पाते हैं, माया में अंधे रहते हैं। फिर भी राम जी ने कहा है, देखिए, सन्म गोय जी मोय जबई, जन्म कोट यग नासे तई। मैं करोड़ों जन्मों के उसके पापों को क्षमा कर देता हूँ। करोड़ों छोड़िए, भगवान जो अरबों जन्मों के पापों को क्षमा कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। पर समस्या जीव के सामने ही आती है। पहले तो मतलब जीव समय पर शरणागत करते नहीं है, और कुछ कर भी देते हैं तब भी वो जो है कुछ न कुछ अटैचमेंट सही से रह जाता है। देखो, फिर भी चलो, जो भगवान के अनन्य सेवक भक्त होते हैं वो अपना समर्पण तन मन धन समर्पण शरणागति करते हैं, तो भगवान उन्हें कुछ दिखाते हैं, अपना वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। और ऐसा भगवान ने दिखाया भी है। जैसे सतयुग में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को दिखाया था, ब्रह्मा जी को दिखाया था, और जी को दिखाया है। त्रेता में राम जी ने सबरी को दिखाया है, देखो, लक्ष्मण जी को दिखाया है, और भी 2-3 लोग हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण जी अर्जुन को दिखाया, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाया विराट स्वरूप। ये तो खुलेआम है, ये देख लो। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया है, समझदार लोगों के लिए गीता में बहुत कुछ है, और जो समझदार है उनके लिए गीता जो है काल्पनिक है। यही अंतर है। तो मेरा कहने का, जो लोग समझदार हैं गीता पढ़ के देख लें भगवान कृष्ण क्या है। जिनमें दिमाग होगा वो समझ लेंगे, जिनमें दिमाग नहीं है उनके लिए गीता जो है नकली धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ छोड़िए, नकली है जी, झूठी है।
तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ राम जी पे भी आजकल बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो ये अब ये जो चौपाई लोगों की समझ में नहीं आएगी। जो भी व्यक्ति राम जी का विरोध कर रहे हैं इस समय पूरी धरती पे, वो इसको नहीं समझ सकते। सन्म गोय जीव मोय जबई जन्म कोट अग नासक तई। क्योंकि जीव है क्या चीज पहले तो यही नहीं मालूम। कोई कह रहा है जीव हमारी जाति है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई जीव का जो है दर्शन भी होता है, पर हर किसी को मालूम नहीं है। इसका कोड भौतिक शास्त्रों में कोड वर्ड में लिखा हुआ है जीव क्या है। वो ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपने मोबाइल बंद कर दिया कोड वर्ड से। अब कोड वर्ड तो आपको मालूम है ना, जब तक कोड वर्ड नहीं मालूम खुलेगा नहीं मोबाइल, खाली देखते रहो। वो हिसाब जीव का है। जीव के दर्शन की जो विद्या शास्त्र में कोड वर्ड में है वो खुलेगा थोड़ी, वो किसी किसी को मालूम है। ये चौपाई ऐसी तो उसी से संबंधित है। तो इसके लिए देखिए आज जो विवाद फैल रहे हैं ये इसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमने जो है इच्छा अनुसार हमें रामायण के सुनाने वाले चाहिए साहब। अब तो लोग दो ये कहते हैं देखो ये दोनों चीज़ चाहिए, हमें शराब भी पीनी है, हमें राम कथा भी सुननी है, हमें अपना मनमाना भी चलना है, खूब जिग के झूठ बोल के बेईमानी ते खूब पैसा भी कमाना है, बाद में राम कथा भी सुन लेंगे, धर्म कर्म भी हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, पर हो यही रहा है। ज़्यादातर लोगों के जीवन में यही हो रहा है, राम कथा भी सुन रहे हैं, साथ में बेईमानी भी चल रही है, छल कपट भी चल रहा है। और अब ऐसे कथावाचक भी हैं पैसे में, उनकी तो फिक्स रेट है। किसी की कोई 5,000 से शुरू हो रही है आजकल, ये 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ तक है कि कोई भी कथा करा लो, चाहे आपको सुननी है चाहे नहीं सुननी है, चाहे आपको उससे कोई लेना हो चाहे नहीं देना हो, पैसा फेंको तमाशा देखो। वो हो रही है बात जो है, तो उसका प्रभाव आ रहा है। देख लो क्या हो रहा है, मंदिरों की स्थिति देख लें। अब ये आगरा शहर है, देखो यहाँ पे करोड़ों रुपए की कथाएं होती हैं, ये लाखों की नहीं करोड़ों की। मंदिरों की हालत देखिए ना कैसी आगरा में, क्या कही जाए। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे शहर में हिंदू है ही नहीं। मंदिर बड़ी है, ऐसी ऐसी जगह बने हुए नालों किनारे, मंदिर बनाने की जगह ही नहीं है साहब। जो एकदम फालतू की जगह, वैसी जगह, खराब जगह वहीं मंदिर बना देते हैं, सड़क के किनारे या वहाँ भाई बस मंदिर की अच्छी। हॉस्पिटल देखो कितने चमचमा रहे हैं यहाँ पे, स्कूल देखो चमचमाते हुए, स्कूल देखो, हॉस्पिटल देखो और सब चीज़ चमचमाती मिलेगी। वह मंदिरों की हालत देख लो कैसी है, कैसी व्यवस्था हो रही है। तो मेरा श्रोताओं से एक ही निवेदन है, सोचें वो कि भारत को विश्वगुरु बनाना है ना, तो परिवर्तन करना हो अपने में। ऐसा नहीं हो सकता कि मंदिर तो आप जो सड़क के किनारे बना दें, मंदिर में सुबह से शाम तक पेट्रोल की गंध जा रही है, और आपके मकानों को देखिए ना कैसी कैसी करोड़ों रुपए कोठियाँ उन्हें चमचमा रही हैं। मंदिरों के पुजारी बेचारे बड़े बूढ़े पुजारी रख देते हैं, या तो शहरों में, गांव में तो पुजारी है ही नहीं। खर्चा गांव वाले खूब करते हैं ब्याह शादी में, ऐसा नहीं है खूब कर रहे हैं, तो मंदिर के लिए नहीं है पैसा ना। तो जो आज जो व्यवस्था चल रही है ये व्यवस्था बहुत ही भयंकर है। देखिए इसका सामना हमारे जैसे लोग करते हैं, तो हमारे जैसे लोगों समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। बताइए किस किस को समझाएं, किस किस को न समझाएं। सबको मन अपने मन के अनुसार चलना है। फिर भी चलो हमने रखा, जनता के बीच में रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, और अगर वास्तव में भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को एक एक व्यक्ति 100-100 व्यक्तियों को दिखाए। तो देखिए ये पूरी धरती के लिए जरूरी है, भारत के लिए नहीं, पूरी धरती के लिए। रामायण पे, भागवत पे, गीता पे पूरी धरती के जितने भी अच्छे लोग हैं सबका अधिकार है। मानवता के लिए ग्रंथ है ये कोई एक देश या एक व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है ये वीडियो जो हम जो बात कर रहे हैं ये पूरी मानवता के लिए अच्छी है तो हमारी वीडियो शेयर करें, बाकी की आपकी इच्छा। अरे राम।